जी लोग कह रहे हो, लेकिन ये है कि मेरा पाँव है। डर लग रहा है। अब तो यूं भी हुआ तो डर लग रहा है कोई आ गया, कुछ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है भविष्यवाणी मलिका प्रोडक्शन 100% ट्रू विथ प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। आज से 600 साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। आज तुर्की मुस्लिम देशों को यूनाइट करके बोल चुका है कि उनका इस्लाम खतरे में है और उन्हें कॉमन एजेंडा पर काम करना होगा। तो क्या है उनका कॉमन एजेंडा? क्या भारत की स्थिति खतरे में है? भविष्य मालिका कहती है कि 2024 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने लगेगी। और आज देखिए, इजराइल ईरान युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में खून बहेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और इस साल 2024 में जगन्नाथ मंदिर में बहा खून। क्या है भविष्य मालिका? एक ऐसी पुस्तक जिसे 600 साल पहले ही लिख दिया गया था। इसमें कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के बारे में कई एक्यूरेट भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। यह पुस्तक संत अच्युतानंद ने लिखी थी, जिनमें भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की अद्भुत शक्ति थी। इसमें लिखी हैं कई भविष्यवाणियां, जिनमें से बहुत सारी सच हो चुकी हैं, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जिनके सच होने का संकेत मिल रहा है और कुछ ऐसी जिनके सच होने का समय आ चुका है। वैसे तो कलयुग का समय 4,32,000 साल है, लेकिन संत अच्युतानंद की इस पुस्तक के अनुसार कलयुग 2030 तक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग पापों की वजह से कट गया है, यानी कि कम हो गया है। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार जो भी हो चुका है और जो होने वाला है वो आपको चौंका के रख देगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 से 2030 का समय ऐसा समय है जब होगा युग परिवर्तन, कलयुग का अंत हो जाएगा, महाविनाश होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और कई महामारियां होंगी। भविष्य मालिका में लिखी हुई कई भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को गॉड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। पृथ्वी पर भगवान दो रूपों में खुद विराजमान हैं, एक तो हनुमान जी के रूप में और एक भगवान जगन्नाथ के रूप में। जब कलयुग का अंत निकट आएगा, तब भगवान जगन्नाथ पृथ्वी छोड़कर अपने लोक वापस चले जाएंगे। भविष्य मालिका कहती है कि जब जब जगन्नाथ मंदिर में कुछ अशुभ संकेत मिलने लगेंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें देखकर ये समझ में आ जाएगा कि कलयुग का अंत निकट है। इस पुस्तक के अनुसार जब जगन्नाथ मंदिर की गद्दी पर 19वां राजा राज कर रहा होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी, तभी कलयुग का अंत निकट होगा। वर्तमान समय में 19वें राजा गजपति जी विराजमान हैं। उनके कोई संतान नहीं है और उनकी उम्र लगभग 74 साल है। पुस्तक के अनुसार उनके रहते ही कलयुग का अंत होगा। पुस्तक में लिखी थी एक भविष्यवाणी कि जब जगन्नाथ मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ गिर जाएगा, तभी कलयुग का अंत निकट आने लगेगा। तो उड़ीसा में 2019 में एक फानी तूफान आया और उसमें एक बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ जो जगन्नाथ मंदिर पे था, वो गिर गया। और उसी के बाद दोस्तों कोविड की महामारी फैलने लगी। इस साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई थी। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां कई बार गिरेंगी और जब स्वयं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिर जाए, तब समझ लीजिएगा
कि कलयुग का अंत निकट है। भविष्यवालिका की एक भविष्यवाणी है कि जब जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और देखिए, मई 2019 में आए तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी वाले दिन जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता, न ही कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उस पर उड़ सकता है। लेकिन हाल ही में जुलाई 2020 में गुंबद पर बाज को बैठे देखा गया। इस पुस्तक के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भारत का राजा एक हिंदू राजा होगा, वो एक योगी पुरुष होगा और उसके कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके अनुसार वो राजा कौन होगा। भविष्यवालिका कहती है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल 2024 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और देखिए, उधर अप्रैल 2024 में ही इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद खाड़ी देशों में तनाव का माहौल बढ़ गया। जो लड़ाई इजराइल और हमास से शुरू हुई थी उसमें फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के आने से टेंशन बहुत बढ़ गया। कई मुस्लिम देश लेबनान और फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्यवालिका में लिखा हुआ है कि चाइना और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और देखिए, वो 13 मुस्लिम देश आज 57 मुस्लिम देश बन गए हैं और तुर्की इन्हीं मुस्लिम देशों को यूनाइट करके एक कॉमन एजेंडा पर काम करने की सोच रहा है। विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा और भारत अंत के 13 महीने में भाग लेगा। बहुत भयानक युद्ध होगा, दोनों तरफ से व्यापक क्षति होगी, अंत में भारत की जीत होगी, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। 800 करोड़ की विश्व की जनसंख्या में केवल 65 करोड़ जनसंख्या ही रह जाएगी और अकेले भारत में 33 करोड़ ही रह जाएगी। और आने वाला समय और भी गंभीर होने वाला है। 2025 से 2029 तक का समय। मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब तब होता है महाविनाश। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध का पहला चरण शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कई भूकंप आएंगे, सब तरफ सूखा पड़ जाएगा, कई महामारियां होंगी। चौंका देने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब भी मार्च 1937 में शनि मीन राशि में आए थे और दूसरी बार 1965 में जब शनि मीन राशि में आए थे तब भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और दूसरी तरफ वियतनाम युद्ध हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि शनि मीन राशि में 2025 से लेकर 2029 तक रहेंगे, यानी कि पूरे 2.5 साल। उसके बाद 29 मार्च 2027 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे और तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। संत अच्युतानंद ने लिखा है कि सन 2024 से 2027 तक पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, पानी के जलाशय सूख जाएंगे, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सहन करना भी मुश्किल होगा। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि इस साल 2024 में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहन करना मुश्किल हो गया था। देखिए, नवंबर आ गया लेकिन अभी तक सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है। मालिका के अनुसार गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा। सब लोगों के एसी तक फेल हो जाएंगे। टेम्परेचर 57-58 डिग्री तक जाने लगेगा। इधर कुछ सालों से आपने अनुभव किया होगा कि त्योहार 2 दिन पड़ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन 2 दिन, अष्टमी नवमी 2 दिन, दिवाली भी इस साल 2 दिन मनाई गई। ऐसा पहले नहीं होता था। इसे तिथिहानि कहते हैं और ऐसा मालिका में पहले से ही लिखा हुआ है। भविष्य मालिका कहती है कि कई ऐसी महामारियां आएंगी जिनकी चपेट में वैद्य भी आ जाएंगे, यानी कोरोना से भी घातक बीमारियां, ऐसी महामारियां जिनका इलाज न डॉक्टर के पास होगा न किसी साइंटिस्ट के पास होगा और लोग मिनटों में मरने लगेंगे। कोरोना में तो लोग फिर भी वेंटिलेटर पर काफी टाइम तक जिंदा रहे थे, लेकिन अब ऐसी महामारियां आ सकती हैं जिसमें लोग
कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। 2025 से 2030 का समय ऐसा होगा जब धरती की धुरी बदल जाएगी और इसके बाद कई भूकंप आएंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ के विग्रह को उनके भक्त दातियावटा में ले जाएंगे। विश्व युद्ध के अंत में रशिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और यूरोप कमजोर हो जाएगा और युद्ध करने लायक नहीं रहेगा। भविष्य मालिका कहती है कि आकाश में 2 सूरज दिखेंगे। इसको डिकोड करके देखा जाए तो एक्चुअली क्या होगा कि सूरज के साथ एक एपोफिस यानी कि एक उल्का पिंड भी आसमान में चमकेगा और 2029 के अंत में पृथ्वी पर गिरेगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। महाविनाश का दौर खत्म हो जाएगा, महाप्रलय खत्म हो जाएगी, एक नवयुग का सृजन होगा। दोस्तों, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मालिका में लिखी हुई बातों का सच साबित होना। इस पुस्तक में लिखे हुए ऐसे नाम, ऐसे देशों के नाम जो उस समय अस्तित्व में भी नहीं थे, जैसे पाकिस्तान, यूक्रेन, लेबनान आदि, ये उन संतों की भविष्य को देखने की अद्भुत दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं। विभिन्न देशों के बढ़ते तनाव और इस तरह के योग जो सीधा संकेत दे रहे हैं कि कलयुग का अंत निकट है। तो क्यों ना दोस्तों, आज से ही हम अपने जीवन को भरपूर जीना शुरू कर दें और वो सब कुछ करें जो हमारा सपना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम ईश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि वही हमें बचाने में सक्षम है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। जी जनाब, शुरू में इन्होंने कहा था कि मैं डरा नहीं रही। इन्होंने तो रूह कांप दी हमारी। वाकई डरा नहीं रही, ये खौफजदा कर रहे हैं। अच्छा, वाकई मतलब ये है कि आखिरी जो उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे देश जिनके नाम भी नहीं थे लेकिन उसमें लिखे हुए थे, तो वो फिर नाम मुल्क बने, तब ये बड़ी है। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? हम मर जाएंगे। जो करना है जो जी जैसे जीना जी लोग कह रहे हो, लेकिन ये है कि मेरा पाँव है, डर लग रहा है। अब तो यूँ भी हुआ तो डर लग रहा है, कोई आ गया, कुछ हो रहा है। अच्छा खैर, बहरहाल कि हमें ऊपर वाले से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन कलयुग और कलयुग के बारे में जो जो प्रेडिक्शन थी, तो जो जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स आपको 10 इशारे देता है और उसमें से 5 पूरे हो जाए, तो फिर क्या रह जाता है? 5। ठीक है ना, मतलब यकीन ना करना तो अजीब सी बात है कि वाकई मतलब है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। महामारी आई है, कोविड की महामारी आई है। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा संकट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसास्टर, सैलाब, इसराइल वो जंगें हो रही हैं। ये अच्छा, तो यूक्रेन वाली जंग ख़त्म होने को नहीं है, इसराइल वाली जंग, आगे दूसरे कंट्रीज़ वाला मामला भी शुरू हो गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आने वाले वक्त में हालात और ख़राब हो सकते हैं, ये सुनने में आ रहा है। ऐसा ही तो ये है कि बस अब सुधर जाओ, कहने का मतलब ये कि अब आप फालतू टाइम ज़ाया नहीं करो। क्या मतलब है? पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मैंने ही ख़त्म होना है, सबने ख़त्म होना है, सब सुधर जाओ। अच्छा, ये भी सच है कि जो हालात दुनिया के और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की दौड़ चल रही है, जिस तरीके से वेपन्स की दौड़ चल रही है, एक देश ये बना रहा है, एक देश ये बना रहा है, एक देश, अब पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं, लेकिन हम असलाह बनाए जा रहे हैं। अब जैसे ना हमने कंपैरिजन देखा था, तो कितनी चीज़ें इंडिया के पास होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उसका देश बड़ा है। आपको पता है पूरे दुनिया में आर्मी रखने की भी एक तादाद होती है। आपका मुल्क कितना बड़ा है, आपकी आबादी कितनी है, तो यूएनओ जो है ना, यूएनओ, तो वो आपके कंट्री के हिसाब से इजाज़त देती है कि आप इतनी बड़ी आर्मी रख सकते हो, इतनी बड़ी नहीं रख सकते हो। तो एक सिस्टम है हर चीज़ का। क्या कहने दिया? मैं ये कह रही थी कि अदर्स कंट्रीज़ में जो आर्मी होती है वो अपने मुल्क की रक्षा करती है, लेकिन हमारी जो आर्मी है वो बिज़नेस करती है। नहीं, वो बिज़नेस नहीं करती, वो अपने ही मुल्क पे
बंदूक लेके खड़ी होती है। जब एहतजाज होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये भी करना पड़ता है। लेकिन आप ये तो देखें कि आपके अपने मुल्क के नागरिक हैं, आपके अपने मुल्क के हैं, आप उनकी मसाइल सुने, आप उनकी परेशान, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? बिल्कुल ऐसा ही तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं जगहों पे ऐसा भी होता है जहाँ पे तानाशाही होती है, जहाँ पे ये मसाइल होते हैं। लेकिन वाकई बड़ी जगन्नाथ के हवाले से जैसे बताया था कि उनकी मूर्ति गिरेगी और वहाँ की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा और अमेरिका का जो वो है अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अच्छा, ये भी हो रहा है कि दुनिया में ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, तो बाकायदा पानी बढ़ रहा है और पानी सूख जाएगा। और नहीं, जो मीठा पानी है, जो पीने के काबिल पानी है, जो फसलें उगाता है, वो ख़त्म हो रहा है। दूसरा, समंदर का पानी ग्लेशियर से बढ़ रहा है और वो ख़तरनाक है, वो तो तबाहियाँ मचाएगा ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना जैसे गर्मी, हाँ ये तो है। ये तो 100% वाकई हम सब परेशान है, दुनिया परेशान है। लेकिन अभी भी फ़िलहाल इनको सर्दी लगती है। मेरे घर में भी सबको सर्दी लगती है अभी भी। इस मौसम में गर्मी है, सर्दी तो नहीं है लेकिन लगती है। पंखा बंद करके बैठते हैं। पंखे से तो वैसे गर्मी से मेरे घर वाले भी पंखा बंद करके बैठते हैं। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी सर्दी लगती है इन लोगों को। तो गर्मी है तो गर्मी लगेगी, सर्दी है तो सर्दी लगेगी। अभी देखो, अभी आपने बोला कि सर्दी अभी आई नहीं है, जो बात है, लेकिन फिर भी आपको इतनी सर्दी लगती है कि क्या करें? बस करें यार, लगती चलते है हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए इनको पता है ना, फिर ये बातें सुनते हैं।